हेलो दोस्तों, हैप्पी होली की ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। आप सब लोगों को बड़े बूढ़ों के चरण स्पर्श दोस्तों, छोटों को प्यार, बीच वालों को नमस्कार। वेरी गुड। अब मैं दोस्तों आपको बताती हूँ बच्चों की परवरिश के बारे में, जो रजनी की तरफ से आप लोगों को संदेश दिया जा रहा है। दोस्तों, बच्चों को कैसे परवरिश करनी है आप लोगों को, जैसा मेरे को पता जैसे है। मेरे को पता है। और ऐसे ही बच्चों को डील भी करना चाहिए माँ बाप को। एक तो उम्र होती है बच्चों की, आजकल जो बच्चे टीवी और मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं, इसके कारण बच्चों का जो माइंड है, उसका जो विकास है माइंड का, वो बहुत तेजी से हो रहा है और जल्दी मैच्योर लगने लगे हैं। फेस कट से बच्चे लोग बहुत जल्दी ऐसे लगता है चेहरे से बहुत मैच्योर हो जा रहे हैं। जो बच्चे 10 साल की उम्र के वो लग रहे हैं पता चले 15 साल की उम्र के। हाँ, ये तो और हमारे टाइम में देखिए दोस्तों, हम लोग जब लगते थे 18 साल के तो लगते थे पता चले 10 साल के बच्चे। क्योंकि हम लोग के अंदर कुछ दिमाग में चलता ही नहीं था, प्रेजेंट का चल रहा है, ये नहीं चल रहा है मुझे आगे क्या दिमाग चल रहा है। मैं खेलने कूदने में ज्यादा दिमाग लगाती थी, इसलिए मेरा दिमाग ही नहीं चल। और मेरे पापा और माँ ने कभी हम लोग को बड़ों के बीच में नहीं बैठने दिया है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, हम लोग के यहाँ टीवी होती थी। पहले क्या होता था, टीवियां चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट, इकट्ठे लोग बैठते थे और जो DD1 पे प्रोग्राम आते थे, रामायण, महाभारत, स्पाइडरमैन, ये सब आते थे पहले के चैनल पे। तो हम लोग ये सब चीजें माँ बाप देखने देते थे। और मूवी में जो सरकारी चैनल है DD1, तो उसमें क्या होता था, सरकारी चीज में आपको ये नहीं दिखा सकते हैं, आप अभद्र कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो सरकारी चैनल है। तो जो बच्चों के दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, उनको यही नहीं पता रहता था कि हो क्या रहा है देश में, कुछ नहीं पता है, नथिंग नेवर। आजकल क्या हो रहा है, मोबाइल में इतनी हो रही है कि हर चीज, तो जो बच्चों की एक जो ग्रंथि होती है बच्चों की, वो जल्दी विकासफुल हो जाती है। वो डॉक्टर लोग बताएंगे आपको सही से। एक ग्रंथि ऐसी होती है जो बहुत जल्दी विकास होती है, उससे बच्चे एडल्ट लगने लगते हैं। और 10 साल की उम्र में बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, बच्चे देखने में। 15 साल और लगते हैं। हाँ, पहले 15 साल की उम्र में जाके बच्चों में वो चीजें ग्रहण आती थी। आजकल 10 साल की उम्र में बच्चों में गलत संस्कार आने लगे हैं। संस्कार का मतलब गलत बातें। हाँ। क्योंकि फेसबुक पे देख रहे हैं, टीवियों पे देख रहे हैं, हर चीज चुप्पे से बैठ गए माँ बाप से, मम्मी पढ़ाई कर रहे हैं, पता चले धीमे से कुछ लग गया धोखे ही से। हाँ। वो तो फिर खुलती चली जाती ना लाइन से शाखा दोस्तों। हाँ। तो इसलिए बच्चों को जब भी आप मोबाइल पकड़ाएं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आंखों के सामने मोबाइल पे उनको प्रोग्राम देखने दें। समझे दोस्तों। नंबर 1, 10 साल की उम्र से जो आजकल के बच्चे हैं उन पर 10 साल की उम्र पे नजर रखनी चाहिए। अगर बाथरूम में नहाने जा रहे हैं तो बच्चों पे 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बाथरूम का दरवाजा खुलवा के नहलाना चाहिए बच्चों को। ये नहीं कि दरवाजा बंद करके नहा रहे हैं बच्चे। चाहिए ज्यादा देर नहीं लगाना चाहिए उसमें भी नहाते टाइम। इन चीजों पे लड़कों पे खासतौर से ध्यान देना चाहिए। लड़कियां तो बेचारी घर की लक्ष्मी होती, लड़कियों पे तो बाहर जब जाती हैं तब ध्यान देना चाहिए लड़कियों पे। क्योंकि घर का बाहर का वातावरण आप विश्वास नहीं कर सकते बाहर वालों पे, किसकी नजर कैसी है ना दोस्तों। इसलिए दूसरा रीजन, बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में बचपन से ही थोड़ा थोड़ा भरते रहना चाहिए। और बताया जाता है स्कूलों में, और आजकल तो स्कूलों में जागरूक करने लगे हैं, धीरे धीरे आगे बच्चों को सेट कर रहे हैं। बैड टच गुड टच के बारे में बहुत जरूरी है बताना बच्चों को कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। पता चले आपको अंकल तो लग रहा है, उन्होंने गोदी में बैठा लिया, वो बैडी टच कर रहा है, बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि हमको प्यार कर रहे हैं अंकल। भाई उनको तो प्यार की परिभाषा पता है, लेकिन उस प्यार की परिभाषा को ये नहीं जान पा रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है दोस्तों। जब बड़े हो जाते हैं तब उनका दिमाग का विकास होता है, तब वो जानते हैं अरे वो अंकल हमको छेड़ते थे, इसका मतलब अरे वो भैया हमको छेड़ते थे। समझ गए दोस्तों। तो इसलिए कभी अपने बेटियों के खासतौर से किसी अंकल के या कितना भी दोस्त हो, अपनी गोदी पे उसको बच्चे को ना बैठने दें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो दोस्तों। नंबर 1, जितना हम लड़कियों पे कंट्रोल करते हैं उतना ही, अगर हम अपने हर माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है, अगर उतना ही लड़कों पे कंट्रोल कर लेंगे तो रेपबाजी, गुंडागर्दी ये सब कम हो जाएगी। लेकिन जो आजकल के पेरेंट्स क्या, अरे हमारे तो लड़के हैं, वो तो घूमेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे। तो क्या लड़कियों का हक नहीं है कमाने का दोस्तों? वो भी तो निकल रही है लड़कियां घर से बाहर। लेकिन हम लोगों को लड़कियों पे डर लगता है, क्योंकि जो लड़के निकल रहे हैं वही हरामीपन कर रहे हैं गुंडागर्दी लड़कियों के संग।
तो बताइए लड़कियां कैसे सेफ है दोस्तों। इसलिए हर माँ बाप से रिक्वेस्ट है, जितना आप लड़की के अंदर संस्कार दे रहे हैं उतने ही अपने लड़के के अंदर संस्कार देंगे। तो हम दावा ठोकते हैं, ये रजनी सिंह दावा कर रही है कि ये रेप और गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल, जितना लड़कियों में ध्यान देते हैं उतना लड़कों हाँ, को भी ध्यान दें। ये ना सोचिए आप कि वो लड़का है या वो है। अगर आप गंदी जगह लड़के नहीं बैठेंगे, अगर अच्छे घर के संस्कार होंगे उस लड़के के अंदर, हम दावा कह सकते हैं वो लड़की के संग गलत काम कर ही नहीं सकता है, कोई भी लड़का हो हिंदुस्तान का। समझे दोस्तों। क्योंकि यहाँ लड़के लड़कियों की बात आ रही, इसलिए मुझे क्रोध आ गया है, इसलिए चेहरा मेरा गुस्से में आ गया दोस्तों। हाँ, क्योंकि मैं अपनी ना बेटी के अंदर अंतर रखती हूँ ना लड़के। जितना मैं अपनी लड़की को सिखाती हूँ उतना ही लड़के को सिखाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, अगर हर माँ बाप यही अपने लड़के के अंदर भी संस्कार देने लगे। अच्छा, सृष्टि चल किससे रही है? स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग से। जब उतने ही हम अपनी लड़की को संस्कार दे रहे हैं, जब हम ये दिमाग भरते हैं रात के 12 बजे से पहले घर में घुसवा के ये ना कांड हो जाए, अगर यही चीज हम लड़कों को भी भरेंगे तो बाहर बचेगा कौन रोड पे रेप करने के लिए? कोई नहीं। तो फिर कहां से देश तो अपने आप सुधर गया दोस्तों। बताइए, आप ही लोग बताइए। ये मैं नहीं बोल रही, मेरी माँ बोल रही है दोस्तों। मैं अपनी माँ पे भरोसा करती हूँ दोस्तों, जो मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। अब आप लोग कहेंगे बहुत मतलब मिस्टर इंडिया बन गई हो, का कहाँ पहुंच गई? पहुंचने का मतलब है दोस्तों, मैंने बहुत लाइफ में दुख झेले हैं, चैनल पे बोल रहे हैं, और कष्ट झेले हैं दोस्तों। वो दुनिया झेलती है, हर एक के जीवन में कष्ट होते हैं, लेकिन उस कष्ट को इतना बड़ा रूप मत दीजिएगा। उस कष्ट को ये सोचिएगा जैसे हम लोग खुशियों को भगवान को याद करते हैं खुशी में, तो दुख को भी भगवान के ही चरणों में रख दीजिए। हम दावा कहते हैं, मैं कह रही हूँ रजनी सिंह दावा से, वो दुख आपको दुख नहीं लगेगा, वो भी आपको प्रसाद लगेगा भगवान का। इसलिए उस दुख को प्रसाद नुआ चखिए और देखिएगा आपके पास कोई कष्ट नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने सारे कष्ट झेले हुए धरती पे। अब मेरे बाल तक झड़ जा रहे थे दोस्तों, लेकिन मैंने अपनी माँ पे डाला, माँ ने देखिए फिर मेरा बाल सही कर दिए हैं दोस्तों। मुझे अपनी माँ पे भरोसा है। अगर आप अपनी माँ पे भरोसा करें, जिस माँ ने सृष्टि रची है, और माँ कभी अपने बच्चों के लिए बुरा सोच ही नहीं सकती, वो गंदी माँ होगी। लोग कहते हैं 9 देवी क्यों बोलते हैं दोस्तों? बताइए, 9 दुर्गे क्यों मनाए जाते हैं? बताओ। 9 दुर्गे इसलिए मनाए गए, हर रूप हमारे अंदर है। नारी एक ही है, माँ एक ही हो सकती है। माँ दुनिया में अनेक नहीं हो सकती है। एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुई है पूरी सृष्टि। तो 9 रूप का मतलब ये होता है हमारे अंदर क्रोध भी है, लोभ भी हम ही है, काली माँ का भी रूप हमारे अंदर है, दुर्गा का भी रूप हमारे अंदर है, सती का भी रूप हमारे अंदर है, सारे रूप अपने अंदर है दोस्तों। तो हम लोग क्यों ढोंग और पाखंडियों के पास भागें? हम क्यों ना उस शक्ति को अपने अंदर जागरूक कर लें? तो मुझे सृष्टि से डर ही क्यों लगेगा? क्यों किसी से डर लगेगा? बताइए दोस्तों। वेरी गुड। क्योंकि सारी शक्ति अपने अंदर है। ये मेरी शक्ति बोल रही है, ये नारी शक्ति का एक वो है। मैं अकेले किसी से भी भिड़ सकती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे अंदर डर नहीं है। मेरी माँ ने अगर मुझे पैदा किया है तो मैं अपने बूते से खड़ी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये रजनी बोल रही है। वेरी गुड। और मैं चुनौती करती हूँ, अगर मेरा कोई बिगाड़ दे तो उसका पहले विनाश होएगा दोस्तों। ये मैं बोल रही हूँ रजनी सिंह। संदेश बताओ है? संदेश बताओ कोई। दूसरी चीज में चली गई। अच्छा, उधर चले गए थे। हाँ, नारी शक्ति में। हाँ, आज वुमेन्स डे है तो वुमेन्स डे में तो नारी शक्ति। हाँ, तो बता तो दिया नारी शक्ति में। और बच्चों का ध्यान दीजिए दोस्तों पढ़ाई में। हाँ, अब आ गई मेन चीज पे, बच्चों के ऊपर। बच्चों के जब भी आप संग बैठते हैं तो बच्चों के लिए आप अपना समय दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपना समय घर में बच्चों के संग बिताइए। थोड़ा सा समय 1-8 घंटे अपने फ्रेंडों के संग बिताइए। कभी एक चीज में मत घुसिए। जो लोग कहते हैं ना आज के समय में डिप्रेशन में क्यों बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक ही चीज उनको पकड़ा देते हैं, पढ़ाई। इसलिए बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। पढ़ाई के संग संग एक्टिविटी कराइए, खेलना कूदना सब कुछ कराइए। माँ बाप अपने बच्चों को समय दें और बच्चे अपने दोस्तों के संग खेलें कूदें, सब कुछ करें, खाएं पिए एंजॉय करें, तो बच्चे, हम दावा ठोकते हैं डिप्रेस में बच्चे जाएंगे ही नहीं। प्रेशर मत डालिए, क्योंकि भाग्य बिताता सबने, हमने कल बताया था, बंद मुट्ठी लाके खुल गई तो खाकी। इसीलिए बताया था दोस्तों, ये आगे के संदेश हैं। भाग्य किस्मत सब लिख के आई, लेकिन कर्म हम लोग को, मेहनत हम लोग को करनी है। और जो इसमें लिखा है उसको कोई मेट नहीं सकता दोस्तों। वो आपको बनना है, चाहे आप डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने। हम कह रहे 5 साल बाद बनेंगे। जिसके जीवन में जितनी ठोकर लिखी है वो ठोकर आपको मिलनी है। उस ठोकर से घबराइए मत दोस्तों। ये नहीं बच्चा जाके हाई स्कूल में नंबर कम ले आया, गए सुसाइड कर लिए जाके। उन बच्चों को भी संदेश दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम हार नहीं सकते। जब चींटी बार बार चढ़ती उतरती, जब पशु नहीं हार मान रहे हैं, तो हम लोग तो इंसान का रूप है, हम लोग तो भगवान का रूप है। हम लोग क्यों उस चीज से घबरा जाते हैं? बताइए दोस्तों।
सुंदर रचना है ये तो। हम लोग घबराए नहीं, हम लोग उसको सहनशीलता से उस चीज को समझो। दोस्तों, अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दीजिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, बच्चों पे किसी भी प्रकार का प्रेशर मत डालिए। बच्चों का जो किस्मत में दिखा आप मेहनत तो करना सिखाएं, क्योंकि नहीं तो अगर मेहनत नहीं सिखाएंगे, अगर अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तो जो आप पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसे को वो लोग बर्बाद कर देंगे। वो सुना है, पूत कपूत धन दुलद्दर। अरे धैर्य ऐसा नहीं होता है। हाँ, पूत कपूत का धन संचय, हाँ, ऐसे ही कछु होता है पूत वो। कपूत का धन संचय। अब पूत जो अगर अच्छा है तो आपका वो धन को समेट के चलेगा, और कहीं कपूत निकल गया, कपूत मतलब जो अज्ञानी पुरुष निकल गया, तो वो पैसे को आपको बर्बाद ही करना है उसको। ऐसे करोगी नहीं करोगी, बहुत लंबा चल रहा है तुम्हारा यार, आधा घंटा हो गया। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। ओके।